दोस्तों हम सेयंस के बारे में ज्यादातर बात करते ही हैं, पर आपको नेमिकियंस के बारे में भी कुछ जान लेना चाहिए। स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन पॉइंट में, और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट नेमिकियंस के बारे में। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बस इतना बताना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड कोई वीडियो आप मिस न कर सके। दोस्तों ड्रैगन बॉल की सीरीज में हमें बहुत सारे डिफरेंट स्पीसीज और क्रीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें ज्यादातर सेयंस को ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है। लेकिन अगर हम देखें तो इनके अलावा नेमिकियंस भी होते हैं। सीरीज में नेमिकियंस का भी बहुत ही अच्छा स्टोरी रहा है, लेकिन फिर भी उनके प्लैनेट का डिस्ट्रक्शन होने के कारण नेमिकियंस का प्रजाति कहीं न कहीं एक मिस्ट्री के तरह ही है। तो दोस्तों इसी की वजह से हम आपके लिए नेमिकियंस के टॉप 10 फैक्ट्स को लेके आए हैं, जो कि दोस्तों आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। तो दोस्तों टाइम ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों नेमिकियंस के कान को तो आप जरूर देखे होंगे। उनका कान थोड़ा लंबा टाइप्स का होता है, और ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होता है, बल्कि दोस्तों इनके कान हाईली ट्यून्ड होते हैं। यानी दोस्तों इनके कान का सुनने का शक्ति बहुत ही ज्यादा होता है। और दोस्तों ये चीज हम एनिमे में भी देख चुके हैं, जब एम्परर फिलप या फ्यूचर ट्रंक्स ये जान के हैरान हो गए थे कि कैसे उनका प्लान नेमिकियन के द्वारा सुना गया था। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि नेमिकियंस को सर्वाइव करने के लिए खाने का नहीं बल्कि दोस्तों पानी का जरूरत होता है। जी हाँ दोस्तों, नेमिकियंस को खाना खाने का जरूरत नहीं होता है। नेमिकियंस के बॉडी में कुछ एंजामाइन होते हैं, जो कि दोस्तों इनके बॉडी में फ्लो होते रहता है। ये एंजामाइन इनके बॉडी के अंदर वाटर को न्यूट्रिशन में चेंज करने में हेल्प करता है। और दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि नेमिकियंस को सर्वाइव करने के लिए सिर्फ और सिर्फ लिक्विड का ही जरूरत होता है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों क्या आपको पता है कि नेमिकियंस का लाइफ स्पैन लंबे समय तक रहता है। एक तो इसे देखा जाए तो नेमिकियंस का उम्र बहुत ही लंबे समय तक रहता है। अगर रिकॉर्ड के हिसाब से देखें तो सबसे ओल्डेस्ट नेमिकियन का नाम ग्रैंड एल्डर गुरु है, जो कि दोस्तों 500 साल पुराने हैं। वैसे ही कामिका देखें तो वो 300 साल पुराने हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर नोटिस किया जाए तो नेमिकियंस कितने उम्र तक जिंदा रह सकते हैं ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, पर हाँ दोस्तों इनके लिए 100 साल जीना कुछ भी नहीं है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि ड्रैगन बॉल ही फ्यूजन कॉन्सेप्ट को लेके आया था, और इसकी वजह से दो स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर कंबाइन हो सकते हैं, और इसकी वजह से एक बहुत ही पावरफुल फाइटर भी क्रिएट हो सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर नेमिकियंस के पास फ्यूजन का अपना ही फॉर्म होता है। नेमिकियंस खुद में ही फ्यूज हो सकते हैं, और एक तरफ से ये इनका परमानेंट प्रोसेस होता है। ये चीज हम पिकलो, कामी, नील और यूनिवर्स 6 से कई नेमिकियंस के साथ हम देख चुके हैं, जब ये सभी पावर अप टूर्नामेंट के लिए प्रिपेयर हो रहे थे। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों यहाँ पर नेमिकियंस भी पास्ट में सबसे बड़े व्यापारी थे, यानी मर्चेंट थे। एक तो ऐसे नोटिस किया जाए तो नेमिकियंस लगभग 1000 साल से हैं, लेकिन कुछ ही ऐसा एपिसोड है जिसमें उनके हिस्ट्री और इकोनॉमी के बारे में बताया गया है। लेकिन ड्रैगन बॉल का पॉपुलर रिसोर्स गाइड दाइजेंसु से हमें नेमिकियंस के पास्ट का कुछ डिटेल्स जानने को मिलता है, जैसे कि दोस्तों नेमिकियंस अपने पास्ट में पूरे यूनिवर्स में बहुत ही बड़े ट्रेडर्स यानी दोस्तों बहुत ही बड़े व्यापारी थे। लास्ट दोस्तों ये गाइड में इनके टेक्नोलॉजी का नॉलेज और कैपेसिटी के बारे में भी डिस्कस किया गया है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों क्या आपको पता है कि पूरे सभी 12 यूनिवर्स में बहुत ही कम नेमिकियंस बचे हैं। अगर हम सीरीज के हिसाब से नोटिस करें तो ड्रैगन बॉल के स्टार्टिंग से ही प्लैनेट में लगभग 100 नेमिकियंस ही बचे थे। इसका रीजन ये हो सकता है कि इसके पुराने जनरेशन में काफी नुकसान हुआ होगा, जिसकी वजह से दोस्तों बहुत ही कम नेमिकियंस स्टार्टिंग में बचे थे, और अभी भी दोस्तों पूरे यूनिवर्स में बहुत ही कम नेमिकियंस बचे हैं। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों एनिमे और मैंगा को छोड़ के आपको नेमिकियंस का ऑनलाइन गेम का कुछ फैक्ट को जान लेना चाहिए। अगर हम ऑनलाइन गेम के हिसाब से देखें तो इविल नेमिकियन अर्थ में लैंड किए थे, और एज 940 में अपना अंडा फेंकना स्टार्ट कर दिए थे, और ठीक एज 972 में ये अंडा इविल नेमिकियन में ग्रो हो गए थे। इसमें एक नाकारू भी था जो कि विलेनियस ब्लैक नेमिकियन था, और दोस्तों नारा को ही ह्यूमैनिटी के खिलाफ विद्रोह करने के लिए सबको लीड किया था। और दोस्तों नारा को एक तरफ से ये जता दिया था कि नेमिकियंस अपने मोटिवेशन के साथ कितने डेंजरस हो सकते हैं। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों नेमिकियंस भले बहुत ही पावरफुल होते हैं, लेकिन जहां भी व्हिस्लिंग यानी सिटी का बात आता है तब ये बहुत ही सेंसिटिव हो जाते हैं। इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ इनका कान होता है। जैसे कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इनके कान का सुनने का कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा होता है,
इसकी वजह से इनको ऑब्वियसली कोई भी चीज बहुत ही ज्यादा सुनाई देता है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ड्रैगन बॉल के इवेंट से 300 साल पहले फर्स्ट नेमिकियन अर्थ में लैंड किया था। बहुत सारे फैंस का ये मानना है कि सीरीज में किंग पिकोलो ही पहला अपीयरेंस करने वाला नेमिकियन है, और फैंस गलत भी नहीं है। किंग पिकोलो का मास्टर रोसी के साथ प्री ड्रैगन बॉल में एक रिच हिस्ट्री रहा है, और ओवरऑल इनका बैक स्टोरी यही बताता है कि ड्रैगन बॉल स्टार्टिंग होने के 300 साल पहले ही पहला नेमिकियंस का अर्थ में लैंड हुआ था। फाइनली फैक्ट नंबर 1, दोस्तों आप तो नेमिकियंस को जरूर जानते ही होंगे, लेकिन यहाँ और एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि नेमिकियंस के अंदर भी 2 अलग अलग कास्ट सिस्टम होता है, जो कि दोस्तों स्पीसीज को इनको 2 भाग में डिवाइड करता है। एक होता है ड्रैगन क्लैन मेंबर और एक होता है वॉरियर टाइप। ड्रैगन क्लैन नेमिकियन इस जाति के मैजिक यूजर्स होते हैं, और इनका मोस्ट एडवांस मेंबर वही होता है जो ड्रैगन बॉल को क्रिएट करते हैं। ठीक दोस्तों, दूसरी तरफ वॉरियर टाइप्स ज्यादा करके बैटल के लिए जाने जाते हैं, और फिर बाद में दोस्तों यही नेमिकियन शैडो नाइट या तो ड्रैगन वॉरियर बन जाते हैं। इसके अलावा हम आपको कुछ बोनस फैक्ट भी देना चाहते हैं। पहला फैक्ट ये है कि फ्रीसा का नेमिक प्लैनेट के ऊपर अटैक करने से पहले पूरा 86% सिर्फ ड्रैगन क्लैन के ही थे, और बाकी जितने भी बचे यानी 14% वॉरियर टाइप्स के थे। और दूसरा फैक्ट ये है कि पिकोलो ही एक ऐसा नेमिकियन है जो दोस्तों आधा ड्रैगन क्लैन है और आधा वॉरियर टाइप्स का है, यानी दोस्तों पिकोलो इन दोनों में आता है। तो दोस्तों यही था टॉप 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट नेमिकियंस के बारे में। दोस्तों वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम तक ऐसे ऑसम कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों हम से वापस मिलते हैं किसी दूसरे नए वीडियोस में।